हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में सेकेंड ईयर 201 सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। इसमें हम देखते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है। ये एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि फ्लूइड के बिहेवियर जो कि रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो उसके स्टडी के लिए यूज़ आती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्रांच जो है वो फ्लूइड के स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स और डायनामिक एक्सपेक्ट्स तीनों को स्टडी करने के लिए काम आती है। अब ये क्या होती हैं? अगर हम फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं रेस्ट कंडीशन में तो इसे हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर हम फ्लूइड की मोशन कंडीशन में उसको स्टडी कर रहे हैं और वहाँ उसका प्रेशर फोर्स कंसिडर नहीं कर रहे तो उसे कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगर हम फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं इन मोशन और वहाँ प्रेशर फोर्स भी कंसिडर कर रहे हैं तो इसे कहेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। इसके बाद हम इस फ्लूइड की कुछ बेसिक जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। फर्स्ट आता है डेंसिटी, जिसे मास डेंसिटी भी कहते हैं। इसे हम डिफ़ाइन करेंगे एक रेशियो जो कि मास ऑफ फ्लूइड और उसके वॉल्यूम के बीच में होता है। इसकी जो यूनिट होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है। हम इसका फॉर्मूला अगर देखें तो मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, और एक जनरल यूज़ जो आता है फ्लूइड वाटर इन फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो हमने उसकी डेंसिटी को यहाँ लिखा है 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद सेकंड टर्मोलॉजी है स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी कहते हैं इसको हम डिफ़ाइन करेंगे एज अ रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। इसे कि स्मॉल w से बताते हैं, ये हमने फार्मूला के टर्म में लिखा है। अब हम इसको इन टर्म ऑफ डेंसिटी शो करना चाहते हैं तो वेट को हम मास इंटू जी कहते हैं। W इज इक्वल्स टू एम जी होता है, तो यहाँ हमने W की जगह हमने मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी लिखा है। अब मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमने ऊपर पढ़ा भी रो होता है, तो W हो जाएगा रो इंटू जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर हम इस फॉर्मूला को शो करना चाहें। और अब हम देखें तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हो जाएगा, इसमें 9.81 का मल्टीप्लाई हो जाएगा जो डेंसिटी ऑफ वाटर हमने ऊपर पढ़ी थी, यहाँ फॉर्मूला में चेंज होगा जो कि न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी टर्मोलॉजी स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये एक ऐसे रेशियो में डिफ़ाइन किया जाता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो कि एक यूनिट मास ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड, इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। हमने अगर इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा तो वॉल्यूम को हम अगर नीचे ले आए तो मास अपॉन वॉल्यूम हमने आगे पढ़ा रो होता है, तो 1/रो। तो यहाँ पे यूनिट उल्टी हो जाएगी मीटर क्यूब पर केजी। जनरली ये टर्म हम लोग यूज़ करते हैं गैसेस के केस में। फोर्थ वन है स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसे ऐसे डिफ़ाइन करते हैं ये एक रेशियो होता है जिसमें वेट ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और वेट टू द वेट डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं। और क्योंकि दोनों ही डेंसिटी की टर्म्स में रेशियो आ रहा है तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनती है ये। अगर हम लिक्विड की केस में बात करें तो वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि स्टैंडर्ड जो फ्लूइड होता है वो वाटर होता है। गैसेस के केस में वेट डेंसिटी ऑफ अ गैस और वेट डेंसिटी ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड फ्लूइड है। अब देखेंगे अगर हमें वेट डेंसिटी निकालनी हो तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूले में, जो अगर रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है और वेट डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होता है, इससे हम निकाल लेंगे वेट डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। इस तरह से अगर हम डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एस। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड क्या हो जाएगा, अगेन रिलेटिव, यहाँ पर हमने डेंसिटी बोला है, ये देखिए रिलेटिव ग्रेविटी बोला है, रिलेटिव ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर एस इंटू 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिफ्थ टर्म लेते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम ऐसे डिफाइन करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड को जो कि अगर दो लेयर्स, अगर फ्लूइड मोशन में है तो उसकी दो एडजेसेंट लेयर्स होंगी, जब वो आपस में मोशन कर रही होंगी तो उन दोनों मोशन के बीच में फ्लूइड रेजिस्टेंस शो करता है। इस प्रॉपर्टी को फ्लूइड की हम विस्कोसिटी डिफाइन करते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पे ये ग्राफ देखें तो दो लेयर्स हैं U जिसकी वेलोसिटी है U और दूसरे ऊपर वाले की U प्लस डी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है DU। यहाँ पे ये जो प्रोफाइल चल रही है वेलोसिटी प्रोफाइल चल रही है। अब हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो लेयर्स ली हैं जिनकी डिस्टेंस है DY, जो एक दूसरे के ऊपर मोशन कर रही हैं, जिनकी वेलोसिटी U प्लस DU है। यहाँ पर हमारे पास में जो इसके अंदर रेजिस्टेंस हो रहा है, एक तो हमें
इन दोनों की प्रॉपर्टी की वजह से जो जिसका नाम हमने विस्कोसिटी दिया है, प्लस ये दो वेलोसिटीज़ डिफरेंट हो रही हैं, तो ये दोनों मिलकर जो भी डिफरेंस शो कर रहे हैं उसे हम shear स्ट्रेस कहते हैं, जो इन दोनों लेयर्स के बीच में लगता है। ये shear स्ट्रेस जो होता है रेट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे shear स्ट्रेस को हमने टाउ से बताया, जो कि प्रोपोर्शनल है du/dy। हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया है, इक्वल्स टू के लिए हमने यहाँ पर म्यू लगाया है, और म्यू को हम कहेंगे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कोफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। du/dy यहाँ पर रेट ऑफ shear स्ट्रेन या shear डिफॉर्मेशन को शो कर रहा है। अगर म्यू को हम बताना चाहेंगे तो टाउ डिवाइडेड बाई du/dy, जो कि विस्कोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। अगर हम बात करते हैं विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी, तो हमने इन टर्म्स ऑफ वर्ड लिखा shear स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया, एंड उसके बाद में चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डिस्टेंस, यहाँ पे हम चेंज ऑफ डिस्टेंस में 1/लेंथ करेंगे, तो फोर्स इनटू एरिया को हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर और डिवाइड में 1/टाइम। अब म्यू को हम करेंगे, अब इन टर्म्स ऑफ इसमें हम लिखना चाह रहे हैं तो फोर्स इनटू टाइम डिवाइडेड बाय लेंथ का स्क्वायर। अब 3 यूनिट्स होती हैं, तीनों के अंदर इसकी जो यूनिट बनती है kgf इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर इन MKs, CGS में डाइन इंटू सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे पॉइस भी कहते हैं। SI सिस्टम में न्यूटन सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल सेकेंड इसकी यूनिट होगी। फिर एक टर्म आती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जो कि रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के बीच में, जिससे कि स्मॉल v से, जिसे न्यू कहते हैं, उसे डिफाइन करेंगे तो μ/ρ इसका फॉर्मूला हो गया। अगेन हम इसको यूनिट लाने के टर्म में लिखेंगे तो फोर्स इनटू टाइम डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर तो हो गया म्यू का, और रो के लिए हमने लिखा है लेंथ का क्यूब डिवाइडेड बाय मास। इसको जब हम सॉल्व करते तो न्यू का आता है लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। MKs में इसकी यूनिट होगी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, SI में मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, एंड CGS में सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड, और इसको हमने स्ट्रोक कहते हैं। एक स्ट्रोक सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकेंड होता है। अगर हम मीटर स्क्वायर सेकेंड मीटर इसको शो करना चाहें तो 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो हम देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये कहता है कि shear स्ट्रेस जो कि फ्लूइड पे की एलिमेंट्री लेयर के ऊपर लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है shear स्ट्रेन के, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो हमने पहले देखा था। यही न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है। जो भी फ्लूइड इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसे न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं, और जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करता उसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहते हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड्स कौन से होते हैं? आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड हम उसे कहेंगे जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है और उसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती, और ये एक इमेजनरी फ्लूइड होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर हम बात करेंगे रियल फ्लूइड की, जिसमें कि विस्कोसिटी होती है, दैट मीन्स कि दो लेयर्स आपस में एक दूसरे के मोशन को रेजिस्टेंस शो करती हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड हम उसको कहेंगे जिसे हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है, अगर उसको फॉलो करता है दैट मीन्स shear स्ट्रेस जो होती है वो रेट ऑफ shear स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस लॉ को अगर फॉलो करता है तो उस फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड उसी को कहेंगे जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता। फिफ्थ है आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। इसमें कि shear स्ट्रेस जो होता है वो फ्लूइड की यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होता है, और shear स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ shear स्ट्रेन के। तो यहाँ पे हमने विद ग्राफ शो किया है shear स्ट्रेस और रेट ऑफ shear स्ट्रेन के जो डिफरेंट फ्लूइड्स हमने पढ़े हैं वो किस तरह से शो होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।